बिहार विधानसभा चुनावों में तमाम हॉट सीट्स हैं, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है छपरा। और वो हॉट सीट क्यों है? क्योंकि शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेसारी जी। रउआ के राजनीति रास आवता। देखिए, सबसे बड़ा चीज की राजनीति अलग विषय बा और लोग से मिलला के बाद एक इमोशन जो बा हमरा खातिर मुझे बहुत प्यारा लागता। आई सब शुरू से बा हमरा खातिर लोग के ऐसे जब हमारा प्रवेश पूरा दुनिया जाना हाँ तब लोग से ही बहाने शायद हमरा मिले करला कि हमने के खेसारी के स्टार बनौनी जा, ट्रेंडिंग स्टार बने जा, चाहे दुनिया की जितना भी नाम पड़ल हमारा जीवन में सब लोगन के ही देन बा। और आज शायद दो लोग के कर्जा उतारता नहीं, कम से कम उन लोग के छू पावता, उन लोग से मिल पावता नहीं। ठीक बा, परेशानी तो बा, लेकिन जब ना काम में परेशानी नहीं खे समझी कि वो काम नहीं खे। पर एक चीज होता है ना कि जब स्टार होता है तो बाउंसर दूर दूर कर देते हैं, लेकिन जब नेता होता है तो वो जो एक लेयर है सिक्योरिटी का वो आपसे दूर हो जाता है। लोग बिल्कुल करीब आ सकते हैं आपसे, और मुझे लगता है यही कारण है कि अभी भी सड़क के पास हम हैं और लोग दूर दूर से आके खड़े हो जाते हैं कि एक बार आपको देख लें। अभी भी मैं बाउंसर लेके नहीं चलता। अच्छा, पहले भी नहीं चलते थे? पहले भी नहीं चलता, पहले शो वगैरह में कार्यक्रम कराते थे, वही लोग बाउंसर कराते थे अपने, ताकि भाई उसको दिक्कत ना हो। अभी भी मैं बाउंसर लेके, मेरे अपने ही बच्चे हैं जो थोड़ा सा साइड करा देते हैं हमने की, क्योंकि बाउंसर का काम है जो धक्का दे देना, किसी को चोट लग जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, उनके आशीर्वाद या उनके स्नेह की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। इसलिए इमोशन है लोगों के प्रति मेरे दिल में, इसलिए मैं चाहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, खुद को तकलीफ दे दो यार, बट उनको खुशी देना है मुझे। पर बहुत मुश्किल सीट है ये लगातार मतलब लालू जी के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन रहा, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने और एनडीए ने यहाँ से बहुत जीत हासिल कर ली है। आपको भी पता है कि दूध बेचना, एक दूध बेचने वाले को दूध से नहलाया जा रहा है तो मुश्किल तो है। एक लिट्टी बेचने वाला, 3 से 4 घरों में नौकर रहा हूँ मैं, झाड़ू पोछा किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ही मुश्किल है। और राम से ज्यादा तो मुश्किल नहीं था कि एक गद्दी छोड़कर आदमी बंद चला गया, चटाई तक नहीं थी उस आदमी के पास। तो मुश्किल चीज ही आपको हीरो बनाती है, आसान चीज तो कोई भी कर सकता है, और मुश्किल टास्क तो उसी को मिलता है जो लड़ने वाला आदमी होता है। और प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल हो, ताकि मैं उससे निकलने की क्षमता भगवान मेरे अंदर दे और मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे, ताकि मैं दुनिया का प्यार और पा सकूं। आप राम जी का नाम ले रहे हैं, आप पर सबसे ज्यादा प्रहार बीजेपी की तरफ से इसी कारण हुआ है कि आप धर्म का सम्मान नहीं करते। तो जो चिल्लाता है वही सनातनी होता है क्या? जुबान से सनातनी होना जरूरी थोड़ी है, दिल से सनातनी कितने हैं आप वो निर्भर करता है। अगर जितने भी बीजेपी के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सनातन के इतने ही अगर धर्मवादी हैं तो आपको राम मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए, फिर इस दुनिया में तो आपको संत बन जाना चाहिए। और अगर इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। आपकी इच्छाएं इतनी हैं और आप संत की बात करते हैं। हम तो सबसे ज्यादा राम पे गाना गाए हैं, जितने उस दल में लोग हैं वो तो राम के गाने जब राम मंदिर बना तब गाए, हम उससे पहले गाए हैं। तो कहने से थोड़ी आप सनातनी हो जाओगे, आपके दिल में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो आप जुबान से कितने उसको सम्मान दे पाओगे। हमारे मन में राम है, हमारे हृदय में कृष्ण है, तो विषय यहाँ राम और कृष्ण का नहीं है, विषय लोगों का इमोशन के है, लोगों का रोजगार का है और बिहार की बदहाली का है। मैं यही सवाल हर एनडीए से कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है, जब बिहार की चुनाव जब भी होती है, आप देखिएगा सनातन की बात होगी, राम की बात होगी, मुस्लिम की बात होगी, हिंदू की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मस्जिद की बात होगी। विकास का एक आदमी बात नहीं करता है। मैं कहता हूं नहीं तो जंगल राज की बात होगी। आज 20 साल से आप देखे होंगे, आप भी चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेताओं के, तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आप मंदिर हटाइए, मंदिर बन गया, हम सनातनी है या नहीं ये विषय नहीं है। हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है, हमारा घर रोजी रोजगार से चलता है। हमारे बच्चे सनातन होकर अपना भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। उनको पहले शिक्षित बनाने के लिए तो उनको स्कूल दे दीजिए, अपने आप वो सनातन हो जाएंगे। सनातन मंदिर में बैठकर और 2 शब्द बोलकर सनातन थोड़ी होता है। तो आप जरूर पूछिएगा उन लोगों से कि जंगल राज छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के आपने बिहार को क्या दिया है, वो सिर्फ गिनती, अपना काम गिना दीजिए
कि आप काम कितना किए हैं बिहार के लिए। मंदिर मस्जिद की चर्चा एक तरफ है, वो नहीं चुनावों के समय होनी चाहिए, लोगों के सरोकार की बात होनी चाहिए, लेकिन जंगल राज की बात क्यों ना हो? अच्छा ही बताइए, जंगल राज था, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया इसको? आज उद्योगपति की हत्या हुई ना, आप बिहार में देख रहे हो ना कि पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जा रही है। जंगल राज हमारे 20 साल का जो बच्चा है ना, उसके नजर में भी हमने जंगल राज डाल दिया, जिसको पता भी नहीं था कि जंगल राज क्या होता है। तो मेरे कहने के बाद अभी भी जंगल ही राज है। क्यों? वो व्यक्ति दूसरा था, वो समय दूसरा था। अभी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है वो आदमी दूसरा है, जिसको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी अगर घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा आदमी भी गड़बड़ होगा। नहीं, हर आदमी की सोच अलग है। वो परिवेश पे कहीं ना कहीं परिवेश पे उसका जो होता है उस पे जाता है कि नहीं यार वो परिवेश ऐसा था, सिचुएशन के हिसाब से इंसान। तेजस्वी एक नई सोच लेकर आएंगे। नई सोच है, नई चीजें है। तेजस्वी जी हमेशा रोजी रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन आप किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए, एक आदमी नौकरी देने की बात नहीं करेगा, आपको पलायन रोकने की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। कैसे